ज्योग्राफी ऑफ स्टेट्स राज्यों के भूगोल की छठी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज इस श्रृंखला में हमारा महत्वपूर्ण राज्य है नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है और यहाँ मुख्य भाषाओं में अंग्रेज़ी, हिंदी, नागामी और 16 अलग अलग आदिवासी बोलियां बोली जाती हैं। आइए इस विहंगम प्रदेश के इतिहास और भूगोल पर अपनी एक नज़र डालते हैं। नागालैंड 1963 को भारतीय संघ का 16वां स्टेट बना। यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। ये मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व में म्यांमार है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नगा लोग भारतीय मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं। जो यहाँ डोमिनेंट जनजाति है वो नगा है और वो इंडियन मंगोल क्लान से हैं, जो भारत की उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों से सटे क्षेत्रों और पश्चिमी म्यांमार के ऊपरी भाग में रहते हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियों की यदि बात करें तो आगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी उंगन, कुकी, कचारी लोथा, रेंगमा, सुमी और जलियांग प्रमुख हैं। नगा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है, इतनी इसमें विविधता है। लेकिन अगर भारतीय भूगोल के हिसाब से देखें तो इन्हें तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, जो तिब्बत बर्मा लैंग्वेज फैमिली है, उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। बहुत विविधता है यहाँ पर। इसके इतिहास की बात करें तो 12वीं-13वीं शताब्दी में इन नगा लोगों का आज के जो असम के अहोम जो शासक थे, अहोम लोग, उनसे धीरे धीरे संपर्क हुआ था। लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ये अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा जड़वत हैं, ये उसको बहुत लेकर प्रिजर्व करते हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन में ये क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा और यह क्षेत्र नगा हिल तुएनसांग क्षेत्र कहलाने लगा। लेकिन ये जो नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र था, ये लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। आप जो राज्यपाल है वो असम का, वो वहाँ से इसको गवर्न कर रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता है, भाषाई पहचान बिल्कुल अलग है, इनकी अपनी जो ट्राइबल पहचान है वो अलग है और धीरे धीरे इस क्षेत्र में असंतोष पनपने लगा। यहाँ पर हिंसा एक तरह से बढ़ने लगी। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रख दिया गया। 1961 में यह नागालैंड हुआ और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन यानी जहां शुरुआत होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की यहाँ पर, वो 1963 को हुआ। इस तरह नागालैंड अस्तित्व में आया। आइए अब हम इसके अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था में कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः नागालैंड कृषि भूमि मानी जाती है और राज्य की लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। राज्य में कृषि का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावल यानी पैडी, खरीफ यहाँ का मुख्य भोजन है और कुल क्षेत्र के जितना भी एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसके 70% हिस्से में धान की खेती होती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 75% चावल ही है। यहाँ पर जो खेती का मेथड है वो स्लैश एंड बर्न खेती है, यानी कि जो हम लोग झूम घुमंतू जिनके नाम से जानते हैं, झाड़ियों को काट देना और उसके खेत बना लेना फिर आगे चले जाना, उसे हम लोग स्लैश एंड बर्न कहते हैं। स्थानीय तौर पर इसे झूम के नाम से जाना जाता है। आइए इस क्षेत्र की वन संपदा के बारे में बात करते हैं। देश के इस राज्य में वन बहुत प्रमुखता से पाए जाते हैं और यहाँ पर 8,629 हेक्टेयर क्षेत्र में वन है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर तमाम प्रकार के उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख हैं, जिसमें पेरेन जिले में इंतिंकी राष्ट्रीय उद्यान,
तुएनसांग जिले में फाकिम, दीमापुर जिले में रंगा पहाड़ और मोन जिले में सिंगफैन वन्यजीव अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह अगर हम बात करें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सिंचाई परियोजनाओं पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यतः यहाँ पहाड़ी झरने पाए जाते हैं, तो इन झरनों की धारा को मोड़कर धान की खेती के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना को लागू किया जा सके। परिवहन क्षेत्र की यदि बात करें तो दीमापुर देश से हवाई और रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे 39 दीमापुर से वाया कोहिमा मणिपुर तक जाता है। ये उसको जो है जोड़ता है। शेष राज्य केवल सड़कों तक ही जुड़ा हुआ है, सड़कों से ही वो आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 61 और राज्य राजमार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं। किसी भी क्षेत्र के, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के लिए पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का जो एक प्रयास होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। नागालैंड लंबे समय तक उपद्रव का शिकार रहा, असंतोष का शिकार रहा। तमाम यहाँ पर ऐसे अतिवादी समूह रहे हैं जिन्होंने यहाँ की शांति व्यवस्था को हमेशा चैलेंज किया है। इसीलिए यहाँ पर एक परमिट की व्यवस्था की गई थी, इसका नाम है RAP, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट। और जब से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट में ढील दी गई है तब से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है और यहाँ प्रतिवर्ष धीरे धीरे जो डोमेस्टिक आपके टूरिस्ट हैं और फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह प्रदेश एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार का आयोजन करता है जिसे हॉर्नबिल उत्सव कहा जाता है। ये हॉर्नबिल प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और ये एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर मनाया जाता है जिसमें राज्य की सभी जनजातियाँ वो एक जगह आकर अपनी उत्सव को मनाते हैं, पारंपरिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, बेचते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में ये बहुत ही प्रमुखता के साथ माना जाता है। संगीत और नृत्य नगा जनजीवन का मूलभूत अंग है और इनके संगीत और नृत्य की खास बात वीरता, सुंदरता, प्रेम, उदारता, इनको गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक गाथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नृत्य है वो हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ पर त्योहारों पर दावत, नाच गाना इत्यादि महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। विभिन्न आदिवासी समूहों के जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें अंगामी, चाखेसांग, कुकी मिमकुट, कछारी बुशु आदि बहुत प्रमुख त्योहार हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र बहुत ही विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। एक अन्य तथ्य की बात करें तो इसके उच्च न्यायालय, अगर इसका जो हाई कोर्ट है वो नागालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राइट। यानी इसके पास अपना स्वयं का जो हाई कोर्ट है वो अवेलेबल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इस तरह की संपूर्ण ऑडियो श्रृंखला उजांग IAS एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं और अन्य सभी भागों को आप सुन सकते हैं। प्रयास है चलते फिरते आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगले ऑडियो लेक्चर में जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।